हम सब लोग ही ये सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिसकी मदद से हम सारी बुक्स जल्दी जल्दी रीड कर पाते और उन्हें याद रख पाते। पर असलियत में जब भी हम कुछ नया टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं तब या तो हमारा उसमें दिमाग ही नहीं लगता या फिर कुछ घंटों बाद ही हम सब भूल चुके होते हैं। पर साइकोलॉजी में ऐसे कई मेथड्स और ट्रिक्स हैं जो हमारे पढ़ने और समझने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर आप बस अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करके अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो। ये ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। नंबर 1, जब भी आप कोई नई चीज़ याद करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग के पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो वो आपकी रीसेंट मेमोरी को भुलाकर इस नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है या फिर वो ज़्यादा मेहनत करके इस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक बारी में सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ही याद रख पाता है और तभी ज़्यादातर रिसर्चर्स बताते हैं कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को याद करना चाहते हो उसे टुकड़ों में बांट दो। इस टेक्निक को बोलते हैं चंकिंग। यानी अगर आप एक बुक को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि उस बुक को किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है और राइटर आपको क्या समझाना चाहता है। और यही सेम चीज़ आपने हर चैप्टर के साथ करनी है। पर इसके साथ ये भी याद रखना कि आप अगले चैप्टर पर जाने से पहले पिछले चैप्टर को ढंग से समझ चुके हो ताकि बुक ख़त्म होने पर आप सारे चैप्टर्स को साथ में जोड़ पाओ और उन्हें सालों तक याद रख पाओ। नंबर 2, दुनिया के सबसे फेमस फिजिसिस्ट में से एक रिचर्ड फाइनमैन अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ याद रखने की एक सिंपल सी टेक्निक बताते थे। यानी आप जिस किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना स्टार्ट करो और जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है तब आप उसे एक पेपर पर लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक टीचर की तरह। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन पार्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो और किन एरियाज में आप अभी भी वीक हो और तब वापस जाकर उस पार्ट को पढ़ो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक आप पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक सिंपल भाषा में समझाने के काबिल नहीं बन जाते। नंबर 3, कुछ भी पढ़ते टाइम उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझो और उन्हें बाकी सिचुएशंस और आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो और उसमें दी गई डेफिनेशंस और फैक्ट्स को याद करना बहुत मुश्किल है तो आप सिंपली ये सोचो कि वो डेफिनेशन आपके किन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पर अप्लाई होती है। कई स्टडीज़ बताती हैं कि आप जब किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो तब उस चीज़ को याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे बोलते हैं द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट और इसे यूज़ करने से आपको समझ आएगा कि एक बुक में लिखी बातें असल में क्या बोलना चाहती हैं और उन्हें असली लाइफ में कैसे यूज़ करा जाता है। नंबर 4, अपने दिमाग के बारे में ये समझो कि वो इतना छोटा होने के बाद भी बॉडी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से पढ़ते टाइम हर घंटे एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल सके और जो आपने पढ़ा है आप उसके बारे में सोच सको। जितना आप अपनी स्टडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना इफ़ेक्टिवली आपका दिमाग उस नई इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर पाएगा। यही रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में एक क्लास सिर्फ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की ही होती है। नंबर 5, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स ये जानते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है क्योंकि कंप्यूटर्स और इवन हमारे फ़ोन्स डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लिमिटेड ऐप्स और टैब्स को खुले रखते हैं और पुरानी ऐप्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रही उन्हें क्लोज़ कर देते हैं। सिमिलरली हमारा दिमाग भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक पर फोकस करते हैं। इसे बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। नंबर 6, पढ़ाई में कंसंट्रेट करते टाइम आपके एनवायरनमेंट में डोमिनेंट कलर कौन सा है ये भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है क्योंकि कलर्स हमारे मूड और बिहेवियर को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कई एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स हमारी कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और इवन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं।
तो ट्राई करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो, आप या तो अपने आसपास ब्लू कलर की कोई भी चीज़ रखो जिस पर आपकी बार बार नज़र जाए, या फिर आप सिंपली एक ब्लू हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हो। नंबर 7, 1938 में साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने अपने कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि लोगों के एक काम को ख़त्म करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब उन्हें उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है। ये एक असाइनमेंट के ग्रेड्स भी हो सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद की क्यूरियोसिटी भी। पर आप इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपने दिमाग को ट्रिक भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को बार बार डोपामीन मिलने की आदत हो जाती है, और आपको इस हैबिट से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बताना पड़ेगा कि आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। नंबर 8, क्या आप जानते हो हम लोगों का चीज़ों को पढ़ने और याद करने का तरीका बचपन से ही काफ़ी अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ पाते हैं, कई लोगों को ग्रुप डिस्कशंस चाहिए होती हैं, कईयों के लिए डायग्राम्स और इमेजेस के साथ समझना आसान रहता है, और कई लोग उस टॉपिक की वीडियो देखना प्रेफर करते हैं। जिसका मतलब हर इंसान का लर्निंग स्टाइल दूसरों से काफ़ी अलग हो सकता है। और अगर आप भी अभी तक अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए हो तो अब टाइम है कि आप अपने लर्निंग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। नंबर 9, ये पॉइंट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में है। यानी अगर आप जल्दी जल्दी नई नॉलेज गेन करना चाहते हो और आपकी डाइट, सोने का रूटीन और आपका हैप्पीनेस लेवल सही पॉइंट पर नहीं है तो आप मेंटली, इमोशनली या फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करोगे। और फिर चाहे आप कितनी ही लर्निंग और मेमोराइजिंग टेक्निक्स ढूंढ लो, आप कुछ भी ज़्यादा टाइम तक याद रख ही नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान रखो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करो और अपने रूटीन में किसी तरह की एक्सरसाइज या मेडिटेटिव प्रैक्टिस ज़रूर रखो। नंबर 10, लास्ट पॉइंट में हम थोड़ी सी चीटिंग की बात कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी से समझना है पर आपकी कंसंट्रेशन बार बार पढ़ाई से हट रही है तो आपके पास अपने दिमाग को हैक करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। जैसे ज़्यादातर हम पढ़ते टाइम कोई बेवरेज प्रेफर करते हैं, इसी के लिए ये ग्रीन टी हो सकती है और इवन चॉकलेट मिल्क या कॉफ़ी। पर क्या आप जानते हो अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स आपके दिमाग को एक यूनिक स्टेट में ले जा सकती हैं। जैसे अगर आप किसी मुश्किल टॉपिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो तब आप सोचते हो कि काश आप उसे एक लेज़र फोकस के साथ पढ़ पाते, और इस टाइप के फोकस के लिए ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन एक स्टिमुलेंट का काम करता है जिससे आपकी अलर्टनेस बढ़ती है और आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। सेकेंडली, अगर आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगानी है तो आपको लेज़र फोकस नहीं बल्कि कुछ इस तरह का फोकस चाहिए जो एक प्रॉब्लम को इनडायरेक्ट और नई अप्रोचेस के साथ सॉल्व करे। और इस एबिलिटी के लिए आपको चाहिए किसी भी तरह की टी जिसमें फ्रेश पत्तियों का यूज़ करा गया।